हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से डरने की बात नहीं है। जो चीज है हम लोग कर रहे हैं, दिव्यांग भाई हैं, उनका रिजल्ट निकले और उनका जो कटअप जारी हुआ है, आप बताएं कि क्यों नहीं उनका रिजल्ट। अगर आज दिव्यांग अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनी आती तो इन लोगों की तरफ से एक याचिका जो है हाईकोर्ट में फाइल होगा, फिर होगी, क्योंकि दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। छात्र नेता सौरभ और दिव्यांग अभ्यर्थी जितने भी मौजूद हैं हमारे साथ, वो पहुंच गए हैं बीपीएससी ऑफिस। बताइए कि आज क्या मांग लेके पहुंचे हैं और क्या नाराजगी है? देखिए, 3 दिन पहले भी आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये लोग आए थे, अभ्यर्थी लोग, साथी दिव्यांग साथी लोग, और इन लोगों का मांग था कि उन लोगों का रिजल्ट निकला ही नहीं। और उसके बाद जब सब अभ्यर्थियों के साथ कटअप जारी हुआ तो आप बताइए, और लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा उनको दूर हटाया गया, तो एक बात बताइए कि क्या बीपीएससी में जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं क्या वो शिक्षक बनने योग्य नहीं है? क्या उनकी मांगों को सरकार क्या अलग तरीके से सोचती है? तो हमारे सारे दिव्यांग भाई लगातार परेशान है और सारे यहाँ पर इसलिए पहुंचे हैं कि सरकार उनकी मांगों को यथोचित समझे। और बीपीएससी चेयरमैन से मिलने का भी हम लोग समय ले रहे हैं। मिल पाए अब तक अतुल प्रसाद से? नहीं, उस दिन तो पुलिस प्रशासन द्वारा उनको हटाया गया कि आप जो है आप दूर हटिए। तो यहाँ तो ग्रीवांसेस रखने का जगह है ना भाई। अपने आवेदन के माध्यम से अतुल प्रसाद जी को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और कहेंगे कि जब रिजल्ट इनका निकला ही नहीं और कटअप जारी हुआ तो क्या कितने दिव्यांग भारती का कटअप जो है वो जनरल के पार चला गया? सारे लोगों के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। हमारे सारे दिव्यांग भारती भाई जो दूर दूर से कहीं से कोई रेंगते हुए आ रहे हैं, आए थे तो लाठीचार्ज हो गया तो उठा के ले गई थी पुलिस। हाँ बिल्कुल, 3 दिन पहले ही ये घटना हुई है। तो इस तरह की चीजों पर सोचना चाहिए कि अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो कहाँ पर ज्ञापन कहाँ सौंपेंगे, एप्लीकेशन कहाँ देंगे? बीपीएससी ही ना, शिक्षा विभाग ही ना। तो सारे अभ्यर्थियों के साथ यही समस्या है कि हमारे सारे दिव्यांग भाई यहाँ मौजूद हैं और चेयरमैन सर से मिलने का हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए। अगर आप नहीं सुनते हैं तो फिर दूसरा रास्ता। रिजल्ट भी अब तक नहीं दिया गया, कल भी आप आवाज उठा रहे थे, उसका क्या होगा? रिवाइज रिजल्ट हम लोग की प्रमुख मांग है कि जो गलत तरीके से, जो फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र बांट ले लिए हैं वो लोग, और जो अलग चीज जो लगातार नियोजित शिक्षकों की बात हो रही है उनका आंकड़ा जो 28,000 प्लस चला गया है, तो 42-43 हजार लोगों का रिजल्ट जो है आप इसमें फ्रेश वाले लोगों को लाइए और जो नियोजित शिक्षक उनको हटाइए। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। बीपीएससी चेयरमैन को हम फिर खड़े हैं, फिर गरज है, फिर पुलिस प्रशासन आएगी, लाठी मारेगी और ले जाएगी। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से डरने की बात नहीं है। जो चीज है हम लोग कर रहे हैं कि जो दिव्यांग भाई हैं उनका रिजल्ट निकले और उनका जो कटअप जारी हुआ है, आप बताएं कि क्यों नहीं उनका रिजल्ट। बोला कि नई बहाली तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक ये बहाली संपूर्ण तरीके से नहीं हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम बता रहे हैं 2.0 पे आप रोक लगवा देंगे? नहीं, रोक की बात नहीं है, लेकिन आप फर्स्ट के मामले में जैसे ही आप अभी चल ही रहा है मामला, तो आप सेकेंड बहाली की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट बहाली पहले सही ढंग से करा लीजिए। कई फर्जी अभ्यर्थी हैं, आप ही बता रहे हैं, चेयरमैन से खुद ट्वीट कर रहे हैं कि 500 से ज्यादा लोगों को आप नोटिस भेजा गया है, तो आप उन लोगों को हटाइए। ये तक कहा था कि अतुल प्रसाद पर मुकदमा करेंगे। हम लोग कह रहे थे कि बिल्कुल बीपीएससी और जो शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली है सब पर जो केस करने की बात है तो सही, हमारे केस हो भी चुका है। अगर आज दिव्यांग अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनी आती तो इन लोगों की तरफ से एक याचिका जो है हाईकोर्ट में फाइल होगा, फिर होगी, क्योंकि दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। बिल्कुल गलत हो रहा है। देखिए, बीपीएससी आयोग पहुंच गए हैं, छात्र नेता सौरभ और दिव्यांग अभ्यर्थी उनके साथ हैं, गरज रहे हैं, मुकदमे की बात कर रहे हैं, रिजल्ट की बात कर रहे हैं, और ये तक बोल दिए कि टीआरई 2.0 तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक ये बहाली पूर्ण तरीके से नहीं हो जाती। क्या कुछ नजारा था, क्या कुछ बोल रहे थे गरजते हुए? अब शिक्षक अभ्यर्थी थे मौजूद, के साथ छात्र नेता गरब पूरे हैं। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।